हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हूँ और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जिन लड़कियों को कभी भी पीरियड नहीं आया, जिनको अंदर बच्चेदानी ही नहीं है, जिनको कभी भी माँ नहीं बन सकती, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है और ऐसा क्यों होता है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत अच्छा पिकअप हो चुका है। दुनिया भर के पेशेंट्स इस पर कंसल्ट करते हैं, इंडिया में, इंडिया से बाहर। इट्स लाइक व्हाट्सएप। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड करिए, डॉकवाइज ऐप। हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ कॉल कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। डॉक्टर का पिन मांगेगा, बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स इस पैनल पे है। अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो मेरा पिन ये है C2TXJ। उसके बाद आप मेरे से 2 दिन तक व्हाट्सएप की तरह बात कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, डबल ओपिनियन ले सकते हैं। कॉलिंग ऑप्शन भी है, अगर आपके पास इंडियन मोबाइल नंबर है तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड जो तरीका है वो है सुपर चैट। जब मैं लाइव जाती हूँ इस चैनल पे और डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे, तो हाथों हाथ अगर आप सुपर चैट यूज़ करेंगे तो हाथों हाथ आपको उसी समय क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बिकॉज वो क्वेश्चन अलग से फ्लैश होता है, ठीक है। बाकी मैं जब लाइव जाती हूँ तो आपके पुराने क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। थर्ड जो तरीका है, जो कि बेस्ट तरीका है, काफ़ी पेशेंट्स आ भी रहे हैं, आप हॉस्पिटल आइए, मिलिए, कंसल्ट करिए, चेक करके आपको दवाई देना मेरे लिए ज़्यादा आसान रहता है और हम एक निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है बच्चेदानी का ना होना। इसको एक नाम दिया गया है, बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, मुलेरियन एनोमलीज। यानी कि मुलेरियन जो डक्ट होती है, अंदर जो ट्यूब होती है, जब बच्ची पेट के अंदर पल रही होती है तो 2 ट्यूब्स होती हैं पेट में, उनको बोलते हैं मुलेरियन ट्यूब्स। मुलेरियन ट्यूब्स एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती है। ये दोनों पास में आके ऐसे जुड़ जाती हैं। तो जब ये जुड़ती हैं तो इस तरह से यूट्रस एक बनता है, एक नाशपाती की शेप का, पियर की शेप का यूट्रस बनता है। अब अगर इनमें से एक ना जुड़े और एक आ जाए पास में तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हो जाता है, यानी कि सिंगल हॉर्न है, दूसरा वाला गायब है। और ये जो मुलेरियन ट्यूब है ये किडनी से भी अटैच्ड होती है। तो इस तरह की लेडीज़ में, इस तरह की लड़कियों में अगर यूट्रस में प्रॉब्लम है तो साथ में किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये साथ साथ डेवलप होते हैं। किडनी दोनों तरफ एक एक होती है। कभी कभी किडनी नीचे डेवलप होती है तो ऊपर नहीं जा पाती है। नॉर्मली किडनी यहाँ रहती है, हमको पता है, पसलियों के नीचे। कई बार किडनीज जो है नीचे की तरफ पेल्विस में होती है, ऊपर नहीं चढ़ पाती, ठीक है। कई बार किडनी प्रॉपर नहीं बनती, एक बनती है दूसरी नहीं बनती। कई बार किडनी में डबल यूरेटर होता है, यानी कि जो यूरिन की जो नलकी है, यूरेटर जिसको बोलते हैं, वो एक होना चाहिए दोनों साइड, कभी कभी 2 होते हैं। इसी तरह से यूट्रस में एक यूट्रस साइड का बन गया, दूसरा नहीं बना, या फिर ये जुड़े तो बीच में जो इनकी दीवार थी वो ठीक से नहीं निकली तो सेप्टम बन गया, या फिर ये जुड़ के डबल ही रह गए, ये वापस से फ्यूज़ नहीं हुए। क्योंकि जब ये 2 ट्यूब्स जुड़ती हैं तो इनको ऐसे करके ऐसे बनना होता है, तो जिससे पूरा एक शेप बन जाए। कई बार पूरी शेप ना बनने के बजाय ये 2 डबल यूट्रस बन जाते हैं, इसको बाइकॉर्नुएट बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गया कि यूट्रस है, चाहे यूनिकॉर्नुएट हो, चाहे बाइकॉर्नुएट हो, चाहे सेप्टेट यूट्रस है, ठीक है। इसका इलाज मैं अपने बाइकॉर्नुएट यूट्रस वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में अगर लेडी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मिसकैरेज हो रहे हैं, कंसीव कर रही है, धीरे धीरे मिसकैरेज होते होते उसकी बच्चेदानी में थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है और 2, 3, 4 मिसकैरेज के बाद उसका बच्चा आराम से नॉर्मल 9 मंथ्स तक हो जाता है। ऐसे केसेस में कभी कभी बच्चेदानी के मुँह पे टाँका लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुँह ढीला होता है। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में प्रॉब्लम ये होती है कि ट्यूब एक ही तरफ की होती है, दूसरी तरफ की ट्यूब है ही नहीं, क्योंकि ट्यूब भी वहीं उसी ट्यूब से निकलती है। तो जब ये दोनों ट्यूब आके मिली और एक खराब हो गई, एक ही बना, तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस यानी कि आधा यूट्रस और एक तरफ की ट्यूब है। कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, बच्चे को कैरी करने में भी दिक्कत आती है, एबॉर्शंस हो सकते हैं। बट यूनिकॉर्नुएट यूट्रस भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन हमने करे हैं, मतलब 9 मंथ्स तक बच्चा रखा जा सकता है, कुदरत है, धीरे धीरे बच्चेदानी अपने आप फैल जाती है। सेप्टेट यूट्रस, सेप्टेट है तो उसको काटा जा सकता है नीचे से हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू, कभी कभी वापस ग्रो कर जाता है, और कभी कभी बहुत मोटा सेप्टम होता है तो 2-3 टुकड़ों में काटा जाता है, एक बार में नहीं कटता, एक बार की सर्जरी में। फिर आते हैं, हाँ, बाइकॉर्नुएट यूट्रस में कभी कभी यूट्रस को जोड़ दिया जाता है, बीच की जो दीवार नहीं अलग हुई थी, वो 2 बच्चेदानी अलग अलग है, उनकी इधर की दीवार और इधर की दीवार काट के उसको वापस जोड़ दिया जाता है। उसको बोलते हैं स्ट्रासमैन्स मेट्रोप्लास्टी। स्ट्रासमैन्स मेट्रोप्लास्टी बहुत रेयरली करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है, और ऐसा माना जाता है कि इस ऑपरेशन के बाद बच्चेदानी और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ना करें अनलेस कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब आते हैं उन केसेस में जिनमें कि यूट्रस के बजाय नीचे प्रॉब्लम है। नीचे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बच्चेदानी का मुंह, यानी कि सर्विक्स, कई बार बनता ही नहीं है। बनता है तो नीचे वजाइना से कम्युनिकेशन नहीं होता है,
ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोई तरीका नहीं है कि हम नीचे की रास्ते को बना के उसको नीचे फिक्स कर दें, क्योंकि ये तो कुदरत है, ये अपने आप बनता है। बच्चेदानी का मुंह ऐसे बनता है कि नीचे जाके वेजाइना में वो फिट हो जाता है, उसके आसपास वेजाइना रहता है, इस तरह से उसका होता है। लेकिन जब सर्विक्स बनता ही नहीं है या फिर छोटा सा बनता है, उसका नीचे कम्युनिकेशन नहीं होता, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो बेसिकली इस तरह की लेडीज़ को पीरियड्स आते ही नहीं है। और अगर अंदर ही अंदर आ रहे हैं, यूट्रस के अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, जो कि बहुत रेयर होता है, क्योंकि अगर सर्विक्स नहीं बना है ढंग से तो यूट्रस भी नहीं बनता, ऐसे लोगों को पीरियड आते ही नहीं है। ओवरीज यानी कि अंडाशय, अंडाशय कई बार बनते हैं, कई बार नहीं बनते हैं। अगर वो अच्छे से बने हुए हैं तो उसका सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि एटलीस्ट आपको एग्स बन रहे हैं। एग्स बन रहे हैं तो बाद में आप किसी और का यूट्रस हायर करके, जैसे सरोगेट मदर होती है, आप अपना एग उसमें डलवा के उसको IVF करवा सकते हो, तो आपका जेनेटिक बेबी आपको मिल सकता है। बट ये तभी होता है जब ओवरी काम कर रही हो, क्योंकि जनरली ऐसे केसेस में ओवरी भी काम नहीं करती है। तो बेसिकली भगवान ने ये बीमारी बनाई है, इसको एक अलग सा नाम दिया गया है, नाम के चक्कर में ना पड़े। मेयर रॉकेटांस्की कुस्टर हॉर्सर सिंड्रोम, यानी कि MRKH सिंड्रोम इसको बोलते हैं। नाम डिफिकल्ट है क्योंकि जनरली जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स इसको डिस्कवर करते हैं, उनके नाम पे ये सिंड्रोम आ जाता है। तो इसमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। किडनी प्रॉब्लम, यूट्रस आधा अधूरा, सेप्टम, सर्विक्स बना आधा बना, ओवरी एक साइड की बनी, ट्यूब एक साइड की बनी, या फिर इतनी सी बनी पूरी नहीं बनी, या फिर ओवरी बनी ही नहीं, इतने छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए अंदर। तो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ पेशेंट्स हमने देखे हैं, और डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ पेशेंट्स को उनके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। मान के चलिए अगर भगवान ने बच्चेदानी नहीं दिए, है ही नहीं, एब्सेंट है, या फिर इतनी सी दिए, तो कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी दवाइयाँ ले लो वो बड़ी नहीं हो सकती, ना पीरियड आ सकता है, ना बच्चा ठहर सकता है। हाँ, बच्चेदानी अगर थोड़ी सी छोटी है, 5-6 सेंटीमीटर नॉर्मल साइज़ होता है, या 7 सेंटीमीटर होता है, अगर वो 4 या 5 है तो उसको कभी कभी हम लोग फुलाने की दवाई देकर पीरियड्स तो ला सकते हैं। बट ऐसे लोगों को मैंने जनरली कंसीव करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि यूट्रस पे जब तक दवाई देंगे तब तक थोड़ा सा उसको हार्मोन आएगा, थोड़ा सा पीरियड आ जाएगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि यूट्रस इतना अच्छा हो गया कि वो आगे जाके कंसीव भी कर गई। ऐसे केसेस रेयर होते हैं, और ये वो केसेस होते हैं जिनमें कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी सबका कनेक्शन सही होता है, क्योंकि आपको पता है हार्मोन यहाँ से निकलता है, ब्रेन से निकलता है, फिर वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, FSH LH निकलता है, फिर वो ओवरी पे जाते हैं। तो जब ये साइकिल सही होती है और अंदर ऑर्गन्स ठीक ठाक डेवलप होते हैं तो हमारी दवाइयाँ काम कर जाती हैं। अब आते हैं एक और एनोमली जिसमें कि वेजाइना ही नहीं होता। अब अगर वेजाइना ही नहीं होगा तो फिर पहली बात तो लेडी मेंस्ट्रुएट नहीं कर पाएगी, लेडी सेक्सुअल एक्टिविटी कभी नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब वेजाइना बनाना हम लोगों के लिए आसान है, क्योंकि ये प्लास्टिक सर्जन्स बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं। गायनिकोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन मिलकर वेजाइना को क्रिएट कर सकते हैं। वेजाइना का डिम्पल होता है, कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है, और ऐसी चीज़ें कब पता चलती है, जब माँ बच्चे को साफ़ कर रही होती है, छोटी बच्ची पैदा होती है, उनको दिख जाता है कि इसको सिर्फ यूरिन का रास्ता है और नीचे लैट्रिन का रास्ता है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब लड़की बड़ी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, तब हम ये ऑपरेशन करते हैं। क्यों शादी के लायक हो जाती है? क्योंकि जो हम स्पेस बनाते हैं उसके अंदर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, थाई से ग्राफ्ट निकाल कर। जैसे आपको पता है ना, प्लास्टिक सर्जन्स क्या करते हैं, कोई भी एरिया को कवर करना तो आप ही की स्किन लेके वहाँ कवर करते हैं। तो एक अंदर अच्छे से रास्ता बनाते हैं, और उसके बाद उसको कवर करते हैं स्किन से, आपकी खुद की स्किन से, और उसके बाद डायलेटर्स देते हैं कि आप उसको डायलेट करते हो जिससे वापस वो बंद ना हो जाए। लेकिन डायलेटर कब तक यूज़ करेंगे? इसीलिए कहते हैं कि शादी से जस्ट पहले करवाओ, 2-3 महीने पहले। तो क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, जब शादी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होगी, तो ये रास्ता वैसे का वैसे ही रहेगा और बंद नहीं होगा। इसलिए इस तरह के पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप रुकिए, जब शादी आपकी तय हो जाए, और अपने हस्बैंड को बता के तब ये काम हम लोग करते हैं। अब सेक्सुअल एक्टिविटी तो हम शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि वेजाइना हम बना सकते हैं, बाकी उसके अंदर का कनेक्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बच्चेदानी प्रॉपर नहीं बनी, कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो कई बार हमको जो छोटी सी बच्चेदानी अंदर रह गई, जो दर्द कर रही है और बिना किसी काम के पड़ी, उसको हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि अंदर जाके बॉडी के अंदर जो चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनका कि कोई काम नहीं है, वो आगे जाके कैंसर में डेवलप हो सकती है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी हमको उसको निकालना पड़ जाता है, क्योंकि किसी काम की नहीं है। एक और चीज़ होती है, बच्चेदानी बनी हुई है, सर्विक्स बना हुआ है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि टीनेज की जो बच्ची है, लेकिन ब्लीडिंग बाहर नहीं आ रही, उसको बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे केसेस में हेमाटोकॉल्पोस बोलते हैं। हेमाटोकॉल्पोस यानी कि जिसका अंदर जो मेम्ब्रेन थी, जो एक तरह से हाइमन कह लीजिए, वो इतना ज़्यादा टाइट था कि उसमें बीच में इतनी जगह ही नहीं है कि पीरियड्स भी बाहर आ जाए। नॉर्मली क्या होता है, हाइमन तो इंटैक्ट ही होता है, वो तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद या हैवी पीरियड्स के बाद ही टूटता है, लेकिन
कई बार इतना ज़्यादा थिक मेम्ब्रेन होती है कि इतना सा भी होल नहीं होता कि पीरियड बाहर आ जाए। तो ऐसी लेडीज़ को, ऐसी लड़कियों को नॉर्मली टीन एज में जब पीरियड स्टार्ट होता है तब भी 2-3 महीने में पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है। इसको बहुत आसानी से नीचे से काटा जा सकता है, उस मेम्ब्रेन में बस छेद करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो ये है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ MRKH सिंड्रोम, जो कि मुलेरियन एनोमली की वजह से होता है। मुलेरियन डक्ट्स आपके ठीक से बन नहीं पाती हैं। कारण इसका कुछ नहीं है, ये हेरिडिटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको हुआ है तो आपकी बेटी को भी होगा। ऑब्वियसली आपको बच्चे होंगे तब आपकी बेटी होगी, आपकी बहनों को ज़रूरी नहीं कि होगा। कई बार किसी फैमिली में 5-6 लड़कियां होती हैं, उसके बाद भी सिर्फ एक को ये प्रॉब्लम होती है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद जेनेटिक्स, और ऐसा कोई सिंड्रोम, ऐसा कोई क्रोमोसोमल एनोमली भी नहीं है। इट इज़ जस्ट कि सडनली जब बच्चा पेट में पल रहा है तो उसके अंदर कोई ऐसा कोई म्यूटेशन हो गया, कोई ऐसी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कोई फैक्टर आ गया जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ गई और मुलेरियन डक्ट ठीक से डेवलप नहीं हुई, और साथ साथ में किडनी में भी प्रॉब्लम आ गई। तो इट इज़ जस्ट आई थिंक बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है। बट अगर आप लाइफ को वैसे लें कि भाई ये कुदरत की देन है, भगवान ने हमको ये बॉडी दी है, और जो भी करें हस्बैंड्स को, मतलब शादी से पहले अपने पार्टनर को बता के रखें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी हम शुरू करवा सकते हैं, विजाइना आपका डेवलप कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी तभी कर सकते हैं जब वो हमारे हाथ में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे कम्युनिकेशन नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं बना सकते। तो अगर आप इस चीज़ को लेके चले कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत सी लेडीज़ के साथ होता है। अगर देखा जाए तो इंसिडेंट्स 4,500 या 5,000 में से किसी एक लड़की को होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है, लेकिन इतना भी अनकॉमन नहीं है कि नहीं होता है, होता है। बहुत सी लड़कियां छुपा जाती हैं, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो गाइज़, अगर आपको इसके अलावा कुछ और पूछना हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था कि टच करके निकलना ज़रूरी था, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। इससे ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह के एनोमलीज़ मैंने आपको बता दी, इसके अलग अलग नाम होते हैं, ट्रीटमेंट बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू। हम बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, 8.5 लाख ऑलमोस्ट हम हो गए हैं, बहुत जल्दी हम 1 मिलियन भी हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स, और हम वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।